हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज तक हमें पता था इस दुनिया में 7 चिरंजीवी है, मगर 2020 में 8वां चिरंजीवी दुनिया के सामने आया, जो सतयुग से जीवित है और जिसके बारे में अक्षय गुप्ता द्वारा लिखित द हिडन हिंदू पुस्तक में वर्णन किया गया है, जो खुद को चाणक्य और विदुर भी बताता है। यह पुस्तक काफ़ी मिस्टीरियस और एडवेंचर भरी है। तो चलो मेरे साथ इस कहानी का सफ़र शुरू करते हैं, पर उससे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। द हिडन हिंदू पार्ट 1 चैप्टर 3 असंबंध खुलासा। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि यह आदमी क्या बोल रहा है, शाहिस्ता उत्तेजित होकर चिल्लाई। ओम शास्त्री एक पल के लिए चुप रहा और फिर बिना किसी चेतावनी की वहां मौजूद लोगों की धारणा के विपरीत अचानक वह जाग उठा। शाहिस्ता, जो ओम शास्त्री के ज्यादा पास बैठी हुई थी, चौंक उठी और उससे दूरी बनाने की कोशिश में कुर्सी से गिर पड़ी। कमरे में अन्य सभी लोग भी हैरान हो गए। शाहिस्ता ने सोचा कि यह कैसे संभव है, अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है, यह एकदम से होश में कैसे आ गया। उनके 300 से अधिक मरीजों के अनुभव में आज तक कोई आदमी बिना शारीरिक परेशानी के इतनी जल्दी सम्मोहित निद्रा अवस्था से नहीं उठा था। डॉक्टर बत्रा भी उतने ही स्तब्ध थे। दवाओं के बारे में उनका ज्ञान यह कहता था कि मरीज को खुराक दिए जाने के 8 घंटे से पहले उसे होश नहीं आ सकता। इसने उनके द्वारा अध्ययन और अभ्यास किए सभी मापदंडों की अवहेलना कर दी थी। एलएसडी भी अपना भय छुपा नहीं पा रही थी। उनमें से किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। ओम शास्त्री बिना मुक्त होने की कोशिश किए सभी को देख रहा था। उसने शांतिमय तरीके से पूछा, मैं यहाँ क्यों लाया गया हूँ? तुम लोगों को क्या चाहिए? वह निराश लग रहा था। शाहिस्ता ने उसके सवाल का उत्तर नहीं दिया। उसने डॉक्टर श्रीनिवासन की ओर देखा। ओम ने भी उनकी तरफ देखा। तुम यहाँ हो क्योंकि कुछ जवाब है जो हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए? कुछ नहीं, बस वही जानकारी जो तुम्हारे पास है, डॉक्टर श्रीनिवासन ने अपने रोबीले अंदाज में जवाब दिया। कितना जानते हो मेरे बारे में? ओम ने पूछा। खैर, अभी के लिए तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही कि ओम शास्त्री तुम्हारी असली पहचान नहीं है और तुम किसी बंदा बहादुर व संजय को जानते हो, और यह कि विदुर और विष्णुगुप्त तुम्हारे द्वारा उपयोग किए गए अन्य 2 नकली नाम रह चुके हैं। ओम शास्त्री ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और एक दुख की लहर उसके चेहरे पर छा गई। इस समय श्री डॉक्टर निवासन अपना आपा खोते हुए आधिकारिक स्वर में बोले, मेरा नाम डॉक्टर श्रीनिवासन राव है। मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज का सेवानिवृत्त वैज्ञानिक रह चुका हूँ और अब मैं इस टीम का नेतृत्व कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ आप कौन है, ओम ने जवाब दिया। डॉक्टर बत्रा ओम को दवा से इंजेक्ट करने के लिए उसके करीब गए। ओम ने शुरू में विरोध करने का प्रयास किया और चीखते हुए बोला, मैं मिडाजोल्मा फ्लूनाइट्रोजेपाम बार्बियूरेटस और अमोबार्बिटल से प्रतिरक्षित हूँ। यह आपकी सहायता ज़्यादा देर तक नहीं कर सकता। ये ओम के बेहोश होने से पहले आखिरी शब्द थे। उसकी तेज आवाज़ सुनकर 2 रक्षक उसे उसकी जगह पर थामे रखने के लिए आ गए। डॉक्टर बत्रा ने उन दवाओं के नाम सुनकर जो नारकोटिक्स टेस्ट में प्रयोग की जाती है और जो उन्होंने अभी ओम शास्त्री को भी दी थी, आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन उन्होंने कोई भाव प्रकट नहीं किया। डॉक्टर शाहिस्ता ने उसे अपने नियंत्रण में लेने के लिए उसकी ओर देखा। वे आराम से उसके सामने बैठी और उसकी आंखों में गहराई से देखने लगी। शाहिस्ता की सुंदर आंखों में किसी भी व्यक्ति को सम्मोहित करने का जादू और शक्ति थी। वे बिना पलके झुकाए मधुर आवाज में बोलती थी। जब उन्होंने ओम शास्त्री के कंधों को छुआ, वह एकदम ढीला होकर एक तरफ लुढ़क गया। डॉक्टर श्रीनिवासन के मन में वे अजीब शब्द दर्ज हो गए। मैं जानता हूँ तुम कौन हो, जो ओम के लिए बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था। डॉक्टर श्रीनिवासन ने आश्चर्य से सोचा, यह कैसे? क्या यह फिर से पूछताछ के लिए तैयार है? श्रीनिवासन ने पूछा।
डॉक्टर बत्रा ने एक उपकरण में कुछ पढ़कर कहा, अभी नहीं सर। वह क्या बड़बड़ा रहा था? एलएसडी ने रुखी आवाज में पूछा। संस्कृत, परिमल ने कहा। परिमल 35 वर्षीय व्यक्ति था जो महाराष्ट्र के शेतफल नामक गांव से आया था। वह स्वभाव से अंतर्मुखी था। उसने भारतीय इतिहास में पीएचडी की थी। उसका अपने विषय में ज्ञान असीमित था, लेकिन अपनी बात रखने के लिए उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। उसके आत्मविश्वास में कमी का कारण था उसका हकलाना, जो उसके लिए दूसरों के साथ तालमेल बैठाने में सबसे बड़ी बाधा थी, और इसलिए अक्सर उसे लोगों द्वारा नज़रअंदाज किया जाता था। उसकी चुप्पी के कारण उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं था। परिमल 6 फीट से 2 इंच छोटा था। उसकी त्वचा चिकनी थी और वह बहुत खूबसूरत था। उसने भूरे रंग की चेक की टी शर्ट के साथ काले रंग की जीन्स पहन रखी थी और सफ़ेद स्पोर्ट्स वाले जूते। उसकी आंखें एवं उसके बाल दोनों गहरे काले रंग के थे और बालों में तेल लगाया हुआ था। उसके भोले भाले प्रश्न और सुझाव के कारण उसे टीम में उसका मनचाहा महत्व नहीं दिया गया था। संस्कृत, इस शताब्दी में संस्कृत कौन बोलता है? एलएसडी ने उत्तेजित होकर कहा। वह, परिमल ने ओम शास्त्री की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ, लेकिन आज के समय में किसके पास उसकी भाषा समझने का समय है? एलएसडी ने कहा। मेरे पास, परिमल ने फिर से उत्तर दिया। सुषेण, अभिलाष ने धीरे से अपने आप से कहा। क्या? एलएसडी ने अभिलाष की आवाज़ सुनकर पूछा। कुछ नहीं, अभिलाष अपने आप से वापस नियमित करते हुए बोला। एलएसडी ने आग्रह करते हुए कहा, नहीं, मैंने तुम्हें उस आदमी द्वारा कुछ समय पहले लिए गए नाम को दोहराते हुए सुना। अभिलाष ने जवाब दिया। सुषेण, हाँ, वही नाम। यह क्या है, बताओ मुझे। एलएसडी ने आग्रह किया। परिमल भी बातचीत में शामिल हो गया। सुषेण बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाने वाला नाम है। मेरी जानकारी के अनुसार सुषेण रामायण में एक वैद्य का नाम था, जिसने भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण के लंका के युवराज मेघनाद के साथ युद्ध में घायल होने पर संजीवनी नामक जड़ी बूटी, जो बहुत मुश्किल से हिमालय पर्वत पर पाई जाती है, वह मंगवाई थी। भगवान राम ने हनुमान जी को सुषेण की सलाह के अनुसार संजीवनी बूटी लाने का आदेश दिया था। हनुमान जी हिमालय पर्वत पर पहुंचने के बाद संजीवनी बूटी एवं अन्य जड़ी बूटियों में अंतर नहीं कर पाए, और इसलिए उन्होंने पूरा पर्वत ही अपने कंधों पर उठाकर कन्याकुमारी की ओर उड़ान भरी, ताकि सुषेण खुद ही चयन कर सके। हाँ, मैंने भी वह पौराणिक तस्वीर देखी है जिसमें हनुमान जी पहाड़ को लेकर उड़ रहे हैं। क्या तुम उसी की बात कर रहे हो? हाँ, लेकिन मुझे रामायण में सुषेण के अंत का कोई उल्लेख याद नहीं है। इस आदमी के बारे में सब कुछ असाधारण है। मैंने इससे पहले जो कुछ भी देखा है वह इसके करीब भी नहीं था। शाइस्ता ने कहा। वे अपने विचारों में खोई हुई थी। अपने मन में आए विचारों को रोकते हुए वे डॉक्टर श्रीनिवासन की ओर मुड़ी और विनम्रता से उनसे पूछा, सर, हमें कम से कम स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि हम किस उद्देश्य से जांच कर रहे हैं। सबने जवाब की उम्मीद करते हुए डॉक्टर श्रीनिवासन की ओर देखा। तुम यहाँ इसी काम के लिए हो? डॉक्टर श्रीनिवासन ने कहा। इसलिए अपने काम पर ध्यान दो, जितना हो सके उतना उससे बातें जानने की कोशिश करो, ताकि हम और अच्छे से जान सके कि हम क्या कर रहे हैं। डॉक्टर श्रीनिवासन शाइस्ता को घूरते हुए बोले। उनका स्वभाव बहुत रूखा था और शाइस्ता के चेहरे के भाव से यह लग रहा था कि उन्हें बात अच्छी नहीं लगी। सभी लोग काम पर वापस लग गए। परिमल डॉक्टर बत्रा की तरफ गया और चिंतित स्वर में उनसे पूछा, डॉक्टर बत्रा, आप ठीक तो है ना? डॉक्टर बत्रा स्पष्टतः परेशान दिख रहे थे। वे अपने आप को संभालते हुए बोले, क्या? हाँ, हम एक दूसरे के दूसरे को अच्छे से नहीं जानते हैं, लेकिन हम यहाँ टीम की तरह काम कर रहे हैं। आप कुछ परेशान लग रहे हैं। सब ठीक तो है ना? परिमल ने चिंतित स्वर में दोहराया। परिमल द्वारा दिखाई गई इस भावना से वे सहज महसूस कर
कर रहे थे और उन्होंने उसके कान में धीरे से कहा, यह आदमी 1 घंटे के अंदर ही उड़ गया। तो परिमल को कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा कैसे हो सकता है? यह संभव नहीं है। डॉक्टर बत्रा ने आश्चर्य से अपनी आंखें बड़ी करके कहा, संभव नहीं है? आपका क्या मतलब है? हम सब ने उसे उठते हुए देखा। परिमल ने भोलेपन के साथ पूछा, वही चीज तो मुझे परेशान कर रही है। परिमल, उस दवा की केवल एक खुराक इंसान को 4 से 5 घंटे तक सुला देती है। क्या तुम जानते हो? पहली खुराक से वह बेहोश नहीं हुआ। फिर मैंने उसे सामान्य से 2 गुनी खुराक दी। वह थोड़ी देर के लिए तंद्रा में आया, लेकिन फिर भी बेहोश में था। मैंने उसे उतनी ही खुराक दोबारा दी। ऐसी खुराक एक व्यक्ति को मारने के लिए काफी है और वह केवल 1 घंटे के अंदर ही फिर होश में आ गया। डॉक्टर बत्रा समझाते हुए बोले, यह मेरी जानकारी और योग्यता पर एक प्रश्न चिन्ह है। मुझे यह पता लगाना होगा कि यह कैसे हुआ। दृढ़ता से डॉक्टर बत्रा ने कहा। जो कुछ भी डॉक्टर बत्रा ने कहा वह परिमल की समझ से बाहर था, इसलिए उसने बचने के लिए उनसे पूछा, क्या आपने यह डॉक्टर श्रीनिवासन को बताया? हाँ, मैंने बताया। शायद डॉक्टर श्रीनिवासन को ओम शास्त्री ऐसी चीजों का ज्ञान है जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। जब ओम शास्त्री ने डॉक्टर श्रीनिवासन को देखा तो उसने उन्हें उनके उपनाम से पुकारा, चिन्ना। उसे कैसे पता चला? परिमल हैरान था। यही तो बात है, उसे यह सब कैसे पता हो सकता है? एक व्यक्ति जो डॉक्टर श्रीनिवासन का उपनाम जानता है और अपना खुद का नाम न जानने का दावा करता है, क्या तुम किसी मिशन पर हो? डॉक्टर शाहिस्ता दोबारा चौकस होकर बैठ गई। हाँ, ओम शास्त्री ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। सभी के चेहरों का रंग उड़ गया। डॉक्टर श्रीनिवासन के मस्तिष्क की रेखाएं उनकी उलझन को प्रकट कर रही थी। एक आतंकी से पूछताछ करने के बारे में सोचकर ही जिसे इतना महत्व दिया जा रहा था कि अलग अलग क्षेत्रों के सर्वश्रेष्ठ लोगों को इस पृथक सुविधा केंद्र में एक साथ लाया गया था। एलएसडी तनावग्रस्त हो गई। एक बार के लिए डॉक्टर शाहिस्ता भी भयभीत हो गई थी। मुझे पता था यह एक मुसलमान है। यह एक मुसलमान जैसा भी दिखता है, गर्व से अभिलाष ने कहा। लोगों के बीच जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव करने की उसकी आदत थी। शाहिस्ता ने उसे अनदेखा करते हुए आगे पूछा, तुम्हारा क्या मकसद है? छुपाना और छुपे रहना, ओम ने कहा। क्या छुपाना? मेरी वस्तुएं। तुम उन्हें कहाँ छुपाते हो? मेरी स्मृतियों में और लॉकर में। किसके लिए तुम उसकी रक्षा कर रहे हो? मानव जाति के लिए, ओम ने एक दिव्य मुस्कान के साथ कहा। बिना किसी प्रश्न के ओम ने कहा, नहीं, मैं कोई आतंकवादी नहीं हूँ। शाहिस्ता ने अपना आपा खो दिया। वे बाकी सबकी ओर मुड़ी और उन्हें एहसास हुआ कि सभी एक ही नाव में थे। डॉक्टर श्रीनिवासन किसी से फोन पर बात कर रहे थे। उन्होंने शाहिस्ता का चेहरा देखते ही फोन रख दिया और पूछा, क्या हुआ? मेरे बिना किसी प्रश्न के ही इसने जवाब दिया। भला किसने इससे एक आतंकवादी होने के बारे में पूछा? शाहिस्ता ने हैरान और हताश होकर टीम से पूछा। लिसा सैमुअल डिकोस्टा, ओम ने जवाब दिया। मैं परिमल से उसके आतंकी होने की संभावना के बारे में बात कर रही थी, लेकिन मैंने बहुत धीरे से बोला। एलएसडी ने मानते हुए कहा। परिमल ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया। उसने कैसे तुम्हें सुना और मैंने नहीं? चिंता से शाहिस्ता का चेहरा गंभीर हो गया। मैं तुम्हारे ज्यादा करीब बैठी हूँ। एलएसडी नहीं जानती थी कि उसे क्या कहना चाहिए, इसलिए वह चुप रही। दोपहर हो चुकी थी और ओम शास्त्री ने एक बार फिर से अपनी जागृत अवस्था का एहसास कराया। वीरभद्र ने अपनी घड़ी की ओर देखा, जो दोपहर के 1:45 बजा रही थी। वह गार्ड्स को देखने कमरे के बाहर गया। इस दौरान ओम ने डॉक्टर शाहिस्ता की भयभीत आंखों को देखकर ऐसे कहा जैसे एक पिता अपने बेटी से कह रहा हो, तुम्हें अपने उत्तर प्राप्त करने के लिए ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस समय तुम्हारी हिरासत में हूँ। तुम जैसे चाहो
मुझसे निपट सकते हो। बिना किसी भय के आगे बढ़ो। मैं किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने कभी ऐसा नहीं किया है। मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। शाइस्ता को कुछ बोलते नहीं बना। डॉक्टर बत्रा कमरे के पार डॉक्टर श्रीनिवासन के पास गए और बोले, मुझे इसे जांचने के लिए आपकी अनुमति चाहिए। वे बहुत ज़्यादा उत्तेजित थे। डॉक्टर श्रीनिवासन ने डॉक्टर बत्रा की सहायता करने का कष्ट नहीं किया। वे अपने काम में लगे रहे। शाइस्ता ओम को छोड़कर बाकी लोगों के पास चली गई। हाँ शाइस्ता, डॉक्टर श्रीनिवासन ने उन्हें अपनी ओर आते देख पूछा। सर, मेरा सुझाव है कि हम बिना किसी ड्रग या सम्मोहन के उससे पूछताछ करने की कोशिश करते हैं, शाइस्ता ने विनती की। डॉक्टर बत्रा को शाइस्ता की बात हास्यास्पद लगी, लेकिन वह चुप रहे। हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसके शब्दों की सच्चाई की जिम्मेदारी कौन लेगा? और यह कैसे पता लगेगा कि वह सच ही बोल रहा है? डॉक्टर श्रीनिवासन ने दृढ़ता से अपनी बात कही। लेकिन इससे भी तो कुछ नहीं हो रहा, डॉक्टर शाइस्ता ने कहा। कृपया मुझे एक बार उसकी जांच करने दीजिए सर, मुझे उसके खून का सैंपल चाहिए, डॉक्टर तेज ने प्रार्थना की। वह कोई परीक्षण की चीज नहीं है जिस पर तुम खोज कर सको। तेज, मैं तुम्हें इस विशेष अधिकार की अनुमति नहीं दे सकता। डॉक्टर बत्रा को केवल यही जवाब मिला। डॉक्टर बत्रा और डॉक्टर शाइस्ता ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे कह रहे हो कि हम एक ही नाव में सवार हैं। एक गहरी सांस के साथ शाइस्ता ने कहा, ठीक है सर, तो अब हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर श्रीनिवासन के फ़ोन की घंटी बजी। उन्होंने फ़ोन को अपनी जेब से निकाला और कॉलर का नाम देखकर वह बेचैन हो गए। आप सभी थोड़ी देर आराम कीजिए और उसके बाद अगले सेशन की तैयारी करें। फ़ोन उठाने से पहले डॉक्टर श्रीनिवासन ने जल्दबाजी में कहा। वे कमरे के बाहर चले गए। डॉक्टर श्रीनिवासन के जाते ही वातावरण में कुछ सहजता आ गई। एलएसडी के चेहरे पर एकदम से एक मुस्कान आ गई थी। परिमल ने अभिलाष की ओर देखा और फिर एलएसडी की ओर। डॉक्टर बत्रा परेशान थे क्योंकि उनके पास सवालों के जवाब नहीं थे। वैसे ही डॉक्टर शाइस्ता की नज़र ओम शास्त्री पर थी, जो उत्सुकता से अपने आसपास की चीज़ों और लोगों को देख रहा था। जैसे ही उसने शाइस्ता की ओर देखा, उन्होंने अपनी नज़रें मोड़ ली। उसी समय सिक्योरिटी चीफ वीरभद्र कमरे में 2 अन्य गार्ड्स के साथ आया। वह भारी आवाज़ में बोला, सभी लोग कृपया इस तरफ आएं, और अपने हाथ से द्वार की ओर इशारा किया। सभी को कुछ पल का समय लगा बाहर निकलने के लिए। वीरभद्र और ओम शास्त्री को 1 घंटे के लिए कमरे में अकेले रहना था। दूसरा कमरा जांचकर्ताओं द्वारा व्यस्त था। डॉक्टर तेज अपने परिवार से अपनी मातृभाषा में बात कर रहे थे। परिमल, एलएसडी और अभिलाष आराम से लकड़ी की मेज के चारों ओर बैठे हुए थे। डॉक्टर शाइस्ता ने कुछ समय के लिए अकेला रहना ही ठीक समझा। वे एक दूसरे मेज के पास बैठकर अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। परिमल अपने शब्दों के साथ संघर्ष कर रहा था, एलएसडी अपने उपकरणों के साथ और अभिलाष अपने गर्व में डूबा हुआ था। वे अपने और अपने पेशे के बारे में बात कर रहे थे। आप भी हमारे साथ आइए ना डॉक्टर शाइस्ता, चलिए एक दूसरे को थोड़ा जान जाए। एलएसडी ने डॉक्टर शाइस्ता को आमंत्रित करते हुए कहा। ज़रूर, मैं 5 मिनट में आती हूँ, डॉक्टर शाइस्ता ने कहा। चूँकि वे उन सबसे वरिष्ठ थी, वे उनके बारे में उनकी फाइल के द्वारा सब कुछ जानती थी। वे इन लोगों के साथ यह जानते हुए आई थी कि उन्हें किन लोगों के साथ काम करना होगा, लेकिन यह नहीं जानती थी कि कितने समय तक करना होगा। वे अभिलाष के बराबर वाली खाली कुर्सी पर बैठ गई। जैसे ही डॉक्टर शाइस्ता बैठी, अभिलाष खड़ा होकर दूसरी तरफ चला गया और अपनी जगह परिमल के साथ बदल ली। सभी को उसका यह भेद भरा व्यवहार दिखा और समझ में आया, किंतु किसी ने कुछ नहीं कहा। डॉक्टर शाइस्ता शर्मिंदा हो गई। डॉक्टर बत्रा अभी भी फ़ोन पर बात कर रहे थे
उस डायरी में क्या है? एलएसडी ने खुले रूप से डॉक्टर शाइस्ता के हाथ में डायरी की ओर संकेत करते हुए पूछा। मैं बस पूछताछ में होने वाली सभी सामान्य और असामान्य घटनाओं का हिसाब रख रही हूँ। बाद में जांच करने में लाभदायी साबित होता है। डॉक्टर शाइस्ता ने मुस्कान के साथ जवाब दिया। कौन सी असामान्य घटनाएं? परिमल ने अपने स्वाभाविक तरीके से पूछा। तुमने देखा, वह मामूली सवाल नहीं पूछता है। जब वह होश में आता है तो चिंतित होकर पूछता है कि हम कौन हैं, क्या कर रहे हैं आदि, मानो उसके मन में उसे पहले ही से ही पता हो कि वह एक दिन पकड़ा जाएगा। शायद उसने यह पहले भी अनुभव किया हो, शायद उसे पता हो कि हम क्या ढूंढ रहे हैं। परिमल ने प्रस्ताव रखा। इतने भाग्यशाली तो हम भी नहीं है कि हमें पता हो कि हम उससे क्या चाहते हैं, शाइस्ता ने एक अप्रसन्नता वाले लहजे में कहा। और कौन से असामान्य भाव उसने व्यक्त किए हैं? परिमल ने हकलाते हुए पूछा। वह मेरे द्वारा किए गए सम्मोहन विद्या के जादू को बिना किसी पूर्व संकेत के तोड़ देता है। यह एक तेज प्रक्रिया है, मानो वह सामान्य रूप से सो रहा था और अचानक से उठ गया। शाइस्ता ने चुटकी बजाकर उसके एकदम से उठ जाने को समझाते हुए कहा। डॉक्टर बत्रा भी वह दवा जिसका सामान्य रूप से असर कुछ घंटों के लिए रहता है, उस पर कोई असर न होने का कारण बहुत चिंतित है। परिमल ने कहा। मैं व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर बत्रा की उपस्थिति से भयभीत हूँ। पता नहीं क्यों वे हमेशा गुस्से में ही रहते हैं, एलएसडी ने कहा। डॉक्टर बत्रा अच्छे व्यक्ति हैं, वे कुछ मुश्किल समय से गुजर रहे हैं और कुछ नहीं, शाइस्ता ने समझाया। ओह, आप उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानती है? एलएसडी ने पूछा। हाँ, हमने पहले एक साथ काम किया है। तो उन्हें क्या परेशानी हो रही है? वे सामान्य रूप से ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं। दरअसल वे इसलिए उदास है क्योंकि उनकी पत्नी मृत्युशैया पर है। हालांकि वे एक प्रख्यात चिकित्सक है, लेकिन इसके बारे में वे कुछ नहीं कर सकते। बस यही उनके निराश होने का कारण है, शाइस्ता ने सहानुभूति जताते हुए कहा। एलएसडी ने स्थिति को समझे बिना ही अपनी राय बनाने के लिए खुद की आलोचना की और साथ ही उसे शाइस्ता के कुछ ईर्ष्या हुई कि उन्होंने यह सारी बात कितनी आसानी से समझ ली। कुछ देर के लिए वहां शांति छा गई, क्योंकि डॉक्टर शाइस्ता यह विचार करने लगी कि डॉक्टर बत्रा किस मानसिक पीड़ा में होंगे। एक समझदार व्यक्ति परेशानी से पहले की तुलना में और समझदार बनकर निकलता है। डॉक्टर बत्रा वास्तव में एक बुद्धिमान व्यक्ति है, डॉक्टर शाइस्ता ने विचार किया। परिमल, ओम शास्त्री ने संस्कृत में क्या कहा था? डॉक्टर शाइस्ता ने बातचीत को फिर से शुरू करते हुए पूछा। परिमल ने कहा, वह एक श्लोक था, मुझे पूरा समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है वह तेजी से समय के साथ मानव जीवन के घटने की बात कर रहा था, जिसका उसे आश्चर्य था। जैसे उसने बोला, मैं वैसे नहीं समझ पाया, क्योंकि मुझ तक पहुंचने के लिए उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। यदि मुझे वह एक बार और सुनने को मिल जाए तो उसका सटीक अनुवाद मैं आपको बता दूंगा। मैं वह आसानी से कर सकती हूँ, मैं उससे दोबारा बुलवा सकती हूँ, डॉक्टर शाइस्ता ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। हमें भविष्य के लिए उससे रिकॉर्ड करना चाहिए, एलएसडी ने सुझाव दिया। क्या हम पहले से ही रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं? परिमल की आंखों में आश्चर्य साफ दिखाई दे रहा था। उसी समय डॉक्टर बत्रा भी वहां आए और अपना सिर पकड़कर बैठ गए। नहीं, शाइस्ता ने जवाब दिया। क्यों? परिमल बहुत हैरान था, क्योंकि डॉक्टर श्रीनिवासन नहीं चाहते कि कुछ भी रिकॉर्ड किया जाए। डॉक्टर बत्रा ने बीच में कहा, और हम उनके आदेश का पालन कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि वे बॉस है, एलएसडी ने आंखें घुमाते हुए कहा। मुझे नहीं लगता कि वे बॉस है, अभिलाष ने सोचते हुए कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? एलएसडी ने पूछा। डॉक्टर बत्रा एवं शाइस्ता ने एक दूसरे की ओर देखा और इससे पहले कि कोई अभिलाष की बात पर ध्यान दे पाता, डॉक्टर बत्रा ने रोकते हुए कहा,
LSD, क्या तुम मुझे किसी के बारे में जानकारी दे सकती हो? सर, जैसे उपकरण और साधन यहाँ उपलब्ध है उससे मैं आपको किसी के बारे में कोई भी जानकारी दे सकती हूँ। उनका अकाउंट नंबर, पासवर्ड, ईमेल, वह किस स्थान पर उपस्थित थे, वह अभी कहाँ है, उनके फ़ोन नंबर, उनका व्यक्तिगत विवरण, उनके पैदा होने से लेकर अभी तक की सारी जानकारी। LSD ने आत्मविश्वास से कहा। उसकी आंखों में चमक थी। ठीक है फिर, ओम शास्त्री के बारे में तुम जितना पता लगा सकती हो लगाओ, डॉक्टर बत्रा ने सहमति जताते हुए कहा। ओम और वीरभद्र कुछ समय से कमरे में एक साथ थे। ओम पहले की ही तरह बंधा हुआ था। उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं था। वीरभद्र एक मेज के पास खाली बैठा हुआ था। ओम ने आखिरकार चुप्पी तोड़ते हुए कहा, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? उसने शुष्क आवाज में कहा। वीरभद्र को लगा जैसे उसका गला सूख रहा हो। इसके लिए पानी का एक गिलास लेकर आओ, वीरभद्र ने बिना हिले एक गार्ड को आदेश दिया। तो तुम यहाँ कितने समय से काम कर रहे हो? ओम ने बात शुरू करने की कोशिश की। काफी समय से, वीरभद्र ने टका सा आवाज दिया। ओम ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराने लगा। तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? वीरभद्र ने चिढ़कर पूछा। जल्दी ही बारिश होने वाली है और मुझे उसकी सुगंध एवं आवाज बहुत पसंद है, ओम शास्त्री ने जवाब दिया। उसकी नज़र वेंटिलेटर के जरिए दिख रहे आकाश पर टिकी हुई थी। उसने गार्ड द्वारा लाए गए पानी को गटागट पी लिया। बारिश? अभी गर्मियों में? तुम पागल हो गए हो, वीरभद्र ने कहा। वीरभद्र को बाहर गलियारे में पैरों की आवाज सुनाई दी। वह कमरे से बाहर चला गया और बाकी सब अंदर आ गए तथा कुछ ही पलों में सब लोग अपने स्थान पर बैठ गए। LSD उत्साह के साथ चहक रही थी क्योंकि आखिरकार उसे कुछ काम करने के लिए दिया गया था। अभिलाष असमंजस के भाव से ओम शास्त्री को एकटक देख रहा था। ओम शास्त्री भी अभिलाष को घूर रहे थे। डॉक्टर बत्रा दूसरे सेशन के लिए तैयार थे। अचानक उन्हें याद आया कि वे कुछ भूल गए। LSD के पास जाकर वे फुसफुसाते हुए बोले, ओम ने एक लॉकर का भी जिक्र किया था जहां वह अपनी जानकारी सुरक्षित रखता है, उसके बारे में भी जांच करना। जी सर, LSD ने कहा। डॉक्टर श्रीनिवासन वापस अंदर आ गए और टीम के सभी साथियों का निरीक्षण करते हुए उन्होंने देखा कि डॉक्टर शाहिस्ता वहां मौजूद नहीं थी। अभिलाष, डॉक्टर श्रीनिवासन ने उसे पुकारा। डॉक्टर शाहिस्ता को ढूंढकर यहाँ ले आओ। अभिलाष सिर हिलाते हुए अप्रसन्नता के साथ यह सोचते हुए कि मैं ही क्यों, सीधे दरवाजे की ओर चला गया। वह जानता था कि वह महिला कहाँ मिलेगी। जैसे कि उसे उम्मीद थी, वे अगले कमरे में बैठी हुई थी। वे ध्यान से अपने नोट्स का अध्ययन कर रही थी। आप अब भी यही हैं? उसने अनिच्छा से बिना झिझकते हुए कहा। मैं बस अपने द्वारा तैयार किए गए नोट्स पढ़ रही थी। यह शायद हमारी सहायता। डॉक्टर श्रीनिवासन आपको बुला रहे हैं, अभिलाष ने उन्हें टोकते हुए कहा। शाहिस्ता ने हाँ में सिर हिलाया। डॉक्टर शाहिस्ता और अभिलाष साथ चलने लगे। लैब में प्रवेश करने से ठीक पहले शाहिस्ता ने दृढ़ता के साथ कोमल स्वर में कहा, अभिलाष, तुम्हें अघोरियों के बारे में बहुत कुछ पता है, फिर भी मैं तुम्हारी जानकारी में एक चीज और लाना चाहती हूँ कि अघोरियों का सिद्धांत तो होता है कि वे किसी प्राणी या चीज के प्रति घृणा नहीं रखते। उनका मानना है कि जो घृणा करता है वह साधना नहीं कर सकता और मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। हम जो हमेशा दूसरों से नफरत करने की वजह तलाशते रहते हैं, चाहे वह धार्मिक विचारों, त्वचा के रंग, भाषा, लैंगिक विभिन्नता, राजनीतिक दृष्टिकोण, लिंग या नस्ल पर आधारित हो, हमें उनसे सीखना चाहिए। बात का सार यह है कि मेरा व्यवहार लोगों के साथ उनके व्यक्ति होने के आधार पर है, ना कि उनकी जाति के आधार पर, और मैं चाहूँगी कि सामने वाला भी मुझसे वैसे ही व्यवहार करे। क्या तुम्हें बात समझ में आई? शाहिस्ता ने घूरते हुए कहा। अभिलाष समझ गया और उसने हाँ करते हुए अपना सिर हिलाया। जैसे ही उन्होंने लैब में प्रवेश किया,
डॉक्टर बत्रा डॉक्टर श्रीनिवासन से बात कर रहे थे। सर, हम क्या करेंगे यदि फिर से दवाइयों का असर उस पर नहीं हुआ? डॉक्टर बत्रा परेशान थे। हम देखेंगे, डॉक्टर श्रीनिवासन ने जवाब दिया। डॉक्टर बत्रा के शब्दों को अनसुना कर दिया गया था।